ओम साई राम सभी के लिए। बाबा ने बताया अपने भक्तों को, इस दुनिया की कितनी बड़ी एक सच्चाई है मेरे बच्चों। मौत मौत एक दिन सबको आनी है, या कोई रईस हो या गरीब कोई हो। मौत एक दिन सबको छू कर जाएगी, लेकिन फिर भी इस मृत्यु लोक का हर एक इंसान यही सोचता है मेरे बच्चों कि मैं ना मरूं। सबको मरने से इतना डर लगता है, सबको सच्चाई से इतना डर लगता है, लेकिन सबको ये पता है कि मौत एक दिन सबको आएगी। आज नहीं तो कल हर एक शख्स को छू कर जाएगी मौत। यही जीवन की सच्चाई है मेरे बच्चों, यही जीवन की सच्चाई है। तुम कहीं भी रहो इस दुनिया में, यहाँ रहो या वहाँ रहो मेरे बच्चों, एक दिन तुम्हें मौत का सामना तो करना ही पड़ेगा मेरे बच्चों। एक दिन तुम्हें मौत से लड़ना पड़ेगा, और मौत तो मेरे बच्चों मैंने सबकी निश्चित लिखी है। वो तो सबको एक दिन आनी ही आनी है। कहीं भी रहो, भले ही मेरी शरण में आ जाओ, वहाँ भी तुम्हें मौत का सामना करना पड़ेगा मेरे बच्चों। मौत तुम्हें कहीं नहीं छोड़ सकती है। जिंदगी की ये तुम्हारे जीवन की एक सच्चाई है मेरे बच्चों, एक सच्चाई है तुम्हारे जीवन की। इस जीवन की सच्चाई को जानने के बाद मेरे बच्चों, ये इस दुनिया का इंसान इतना भोला बना बैठा है कि जैसे वो कुछ जानता ही नहीं है। वो बिल्कुल नादान है, वो सब कुछ जानता है, वो सब जानता है। एक दिन मौत मुझे आएगी, फिर भी वो इतना पाप अधर्म कमाता रहता है मेरे बच्चों। वो फिर भी नहीं समझता है कि एक दिन मौत आएगी और हम यहाँ से हमको जाना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, हर एक चीज़ का, हर एक रिश्ते का हमको त्याग करना पड़ेगा एक दिन। इंसान अभी तो बहुत जीना है, बहुत जीना है, यही सोच सोच के वो इतना पाप कमा लेता है, वो इतना पाप का भोगी बन जाता है। और एक दिन जब वो मरता है तो उसके साथ कुछ नहीं जाता, सिर्फ उसके कर्म जाते। वो पाप किया होता है सिर्फ वही उसके साथ जाता है। ये शरीर तो उस मालिक ने आत्मा की रक्षा के लिए ये एक शरीर रूपी कवच दिया है, जिसमें आत्मा अपना स्थान बनाए हुए है मेरे बच्चों। ये शरीर ये शरीर 5 तत्वों से बना है। ये एक दिन मिटने वाला है, मिट जाता है, ये कभी नहीं रहता जीवित। और जिस दिन इस शरीर का नाश होता है मेरे बच्चों, उसी दिन आत्माएं किसी और शरीर में निवास कर जाती है, और उस शरीर को छोड़कर चली जाती है, और वो एक शरीर मिट्टी बन जाता है मेरे बच्चों। इसीलिए तो कहता हूँ, ये शरीर तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी आत्मा को ढकने के लिए एक शरीर रूपी कवच दिया है उस मालिक ने मेरे बच्चों। उस शरीर को तो मौत एक दिन मार देती है मेरे बच्चों, लेकिन आत्मा 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 को मारने के लिए कोई ऐसा शस्त्र, ऐसा अस्त्र नहीं बनाया जिससे आत्मा मर सकती हो। आत्मा को ना कभी जलाया जा सकता है, ना कभी भिगोया जा सकता है। आत्मा अजर और अमर होती है, हर एक प्राणी की आत्मा अजर और अमर होती है। आज इस शरीर में होती है तो कल उस शरीर में होती है। शरीर नाशवान होता है, प्रत्येक इंसान का शरीर नाशवान होता है, और आत्मा अजर और अमर होती है मेरे बच्चों। इसीलिए मैं कहता हूँ, शरीर को नहीं सुंदर बनाओ, आत्माओं को सुंदर बनाओ। अच्छे अच्छे कर्म करो, भक्ति करो, उस परम रूपी ईश्वर परमात्मा की भक्ति करो। तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे आत्मा को पाक और पवित्र बना दूंगा। मैंने बहुत देखे हैं मेरे बच्चों, जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, जिनका शरीर तो इतना गोरा है लेकिन आत्मा इतनी काली, और जिनकी आत्मा इतनी गोरी और शरीर इतना काला है मेरे बच्चों। इस शरीर पर मत जाओ मेरे बच्चों, ये शरीर नाशवान है, ये नाश हो जाता है इस शरीर का एक ना एक दिन। आज नहीं तो कल इसका नाश ही होना है, ये निश्चित है मेरे बच्चों। ये प्रकृति का नियम है, एक ना एक दिन नाश होना है इस शरीर का। इसीलिए तो मेरे बच्चों, हर एक साधु संत, हर एक ज्ञानी, हर एक ग्रंथ ने बताया है,
मौत जीवन की सच्चाई है। एक दिन सबको आनी है, सबको आनी है। इसके हाथों से कोई नहीं बच पाया और ना ही बचा और ना ही बच सकेगा इसके हाथों से। एक दिन सबको आनी है मौत। मौत से मत डरो मेरे बच्चों, ईश्वर की भक्ति करो। जो एक बार इस मृत्यु लोक में आया है उसको जाना ही निश्चित है, यही जीवन की सच्चाई है। यहाँ कोई नहीं रुक सकता हमेशा हमेशा के लिए। यहाँ सिर्फ 4 दिन के लिए लोग आते और आकर अपने कर्म कर कर वापस चले जाते हैं और उन्हीं कर्मों के अनुसार वो अपना जीवन अगला बना लेते हैं। ईश्वर पर जिनकी कृपा होती है उनके कर्म अच्छे हो जाते हैं, उनको एक निरोगी शरीर मिल जाता है जिससे वो कभी दुख नहीं पाते। और शरीर तो उनको भी अंत में छोड़ना ही पड़ता है, चाहे अच्छे कर्म वाला हो या अधर्म वाला हो। अधर्मी और सत्कर्मी यहाँ मौत के हाथों सब गोटे जाते हैं, कोई नहीं छोड़ा जाता। एक दिन सबकी मौत आती है यहाँ। जब एक अमीर इंसान होता है मेरे बच्चों, वो भगवान से, वो मुझसे हर पल एक दुआ करता है कि मुझे भी मौत ना आए, मेरी ज़िंदगी के कुछ और पल बढ़ा दो। और एक जब वो गरीब इंसान होता है वो मुझसे यही दुआएं करता है रात दिन की, भगवान मैं इस ज़िंदगी से परेशान हो गया, मुझे मौत दे दो, मुझे उठा लो। लेकिन दोनों यही भूल जाते हैं कि मौत जीवन की सच्चाई है, तुम दोनों को ही आएगी। और तुम्हारे बोलने ना बोलने से नहीं मेरे बच्चों, इसको तो जबाना है। ये तुमसे नहीं पूछेगी, ये तभी आएगी जब इसको आना है। और जिस दिन ये मौत आएगी मेरे बच्चों, उस दिन तुम्हें एक पल का मौका भी नहीं देगी मेरे बच्चों, एक पल का मौका नहीं देगी। आएगी और तुमको अपने साथ लेके चली जाएगी और आत्मा शरीर को छोड़कर शरीर से निकल कर चली जाएंगी, उन हरि के चरणों में पहुंच जाएंगी और वहीं से वो आत्मा एक दूसरा चोला धारण कर लेंगे मेरे बच्चों। देख, फिर भी इस अटल सत्य को लोग स्वीकार नहीं करते और स्वीकार करने से इतने डरते हैं, वो सब कुछ जानते हैं फिर भी इतने डरते हैं, वो इस अटल सत्य को नहीं स्वीकार कर पाते और अधर्म की ओर बढ़े ही चले जाते हैं, बढ़े ही चले जाते हैं और उस हद तक पहुंच जाते हैं जहां से उनका वापस आना नामुमकिन होता है मालिक। वो वहाँ से वापस नहीं आ पाते और ये जो उनको एक शरीर मिला है जो नासवान है, उसको भी इतना दूषित कर लेते हैं वो। क्या जानते हो तुम मेरे बच्चों कि जिस दिन एक इंसान जन्म लेता है, एक जीव जंतु कोई भी जन्म लेता है, तो उसी दिन उसी क्षण उसी पल उसकी मौत भी उसके साथ जन्म लेती है और एक निश्चित कर दी जाती है कि इस दिन इसको मौत आएगी और इस दिन इसके प्राण ले लिए जाएंगे। एक निश्चित समय के लिए इसको मृत्यु लोक में भेजा गया है और वो निश्चित समय पूरा होने के बाद मेरे बच्चों, इंसान को आत्मरूपी कवच छोड़ना पड़ता है, शरीर से जाना पड़ता है आत्मा को, और शरीर आत्मा को अपने से जुदा कर देती है, दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं उस दिन। उसी दिन शरीर को जलाकर राख कर दिया जाता है और आत्माओं को प्रभु हरि के चरणों में भेज दिया जाता है और वहां जाके वो अपना लेखा जोखा अपना भोग भोगने के लिए दोबारा प्रभु से, ईश्वर से, मालिक से प्रार्थना करती है, हे प्रभु मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो। फिर प्रभु उससे कहते हैं, हाँ मैं तुम्हें मृत्यु लोक पर एक बार और भेजूंगा भी, जो तुमने कर्म किए हैं वो अभी बाकी है, उनको भोगना पड़ेगा। उनको उनको भोगने के बाद ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति कर सकता हूँ, उससे पहले मोक्ष की प्राप्ति तुम्हें कभी नहीं मिल सकती मेरे बच्चों, कभी नहीं मिल सकती। इसीलिए कहता हूँ मेरे बच्चों, मेरी शरण में आओ, सतमार्ग पर तुम्हें चलाऊंगा।
मेरी भक्ति करो, मेरे शरण रहो, सब कुछ तुम्हारे हर एक पाप को तज लूंगा, हर एक कष्ट को हर लूंगा, मैं अपने ऊपर तुम्हारे हर एक कष्ट को ले लूंगा, तुम्हें भक्ति देकर तुम्हारे अगले जन्म को भी सुधार दूंगा मेरे बच्चों, आत्मा को तुम्हारी पवित्र बना दूंगा, मेरे नाम से, मेरे साईं साईं के स्मरण से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी मेरे बच्चों, तुम्हें कोई और नाम बसने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, साईं नाम में ही जग समाया है, साईं ही सबका मालिक एक है मेरे बच्चों, मेरा नाम एक है साईं और रूप अनेक है मेरे बच्चों, कृष्णा भी मैं हूँ, शंकर भी मैं हूँ, दुर्गा भी मैं ही तो चंडी भी मैं ही हूँ मेरे बच्चों, मुझे पहचानो, मेरी शरण आओ, सब कुछ तज कर मेरी शरण आओ, मेरी भक्ति करो, अपना जीवन संभालो मेरे बच्चों, इस दुनिया में लोभ मोह माया क्रोध धन दौलत पैसा ये सब व्यर्थ है मेरे बच्चों, ये साथ नहीं जाएगा, जो भटकता है इस राहों में उसको भटकने दो, तुम मेरी शरण आओ, मेरी भक्ति करो, मेरे पास आओ, मेरे नाम का मेरे चरित्र का गुणगान करते रहो, सब अच्छा करूँगा मेरे बच्चों, श्रद्धा और भाव से मेरी भक्ति करो, सब अच्छा होगा मेरे बच्चों, अगर तुम मेरी शरण आना चाहते हो मेरे बच्चों, एक सच्चे हृदय से आना चाहते हो तुम मेरी शरण, तो मेरे बच्चों तुम एकांत किसी जगह बैठकर मेरा ध्यान करो और साईं साईं का स्मरण करो, मैं तुम्हें अवश्य ही अपनी शरण बुलाऊंगा, तुम्हारे कष्टों को हर लूंगा, तुम्हें भक्ति दूंगा और जीवन के जन्म मरण से भी बचा लूंगा मेरे बच्चों, तुम सिर्फ मेरे मार्ग पर एक बार कदम रख कर तो देखो, तुम्हारा हर मार्ग आसान ना बना दूं तो कहना मेरे बच्चों, तुम मेरी ओर एक कदम रख कर तो देखो, मैं तुम्हारी ओर 10 कदम ना बढ़ा दूं तो कहना, तुम मेरी ओर थोड़ा सा चल कर तो देखो मेरे बच्चों, मैं खुद आकर तो खुद चल कर तो मैं संभाल लूंगा, मुझ पर धैर्य और विश्वास रखकर मेरी शरण में आ सकते हो मेरे बच्चों, जो रिश्ता तुम्हारा मुझसे है मेरे बच्चों, वो इस रिश्ता तुम्हारा दुनिया से नहीं हो सकता, वो रिश्ता तुम्हारा दुनिया से कभी नहीं हो सकता मेरे बच्चों, ये दुनिया आज तुम्हारी है, कल किसी और की थी और कल किसी और की हो जाएगी मेरे बच्चों, ये कभी तुम्हारी नहीं रहेगी, तुम्हारा तो मैं हूँ और तुम मेरे हो मेरे बच्चों, तुम मेरी शरण आओ, मैं तुम्हें संभाल लूंगा मेरे बच्चों, ओम साई राम सभी के लिए।